तुम्हारी श्रेष्ठ बनाया हमको श्रीमत तुम्हारी। कानों में गूंजे हरदम मुरली तुम्हारी। श्रेष्ठ बनाया हमको श्रीमत तुम्हारी। देख देख बाबा तुमको मन हर्षाए। देख देख बाबा तुमको मन हर्षाए। जब जब बाबा हमें तेरी याद आए। तन खिल जाए बाबा मन खिल जाए। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सबने उम्मीद है बाबा को बुला लिया होगा। बुला लिया ना, क्योंकि क्लास तो बाबा लेता है। तो आज की मुरली रिवाइज करते हैं। आपसे मधुबन का भी एक्सपीरियंस भी मैं शेयर करूंगी। कईयों ने मुझे मैसेज भेजा कि मधुबन का बताना, जो कि सबको हम सबको जाना ही है। मधुबन को हम क्या बोलते हैं? बेहद का घर। Recording in progress. मधुबन में ब्रह्मा बाबा जब कराची से आए, वो वहां यहाँ आके सेटल हुए 14 साल की भट्टी के बाद। बाबा जब यहाँ आए, इनविटेशन किसको था बाबा से जुड़ने का? आज भी किसको इनविटेशन है? सबको। बाबा कहते हैं एक एक आत्मा को मेरा परिचय दो कि मैं आ गया हूं। और जब एक एक आत्मा को परिचय दे सकते हैं, उसकी पाठशाला में कोई भी एडमिशन ले सकता है। कंडीशंस डोंट अप्लाई। तो कौन सा घर हो गया? बेहद का घर। वहां पे हर चीज कैसी है? बेहद की है। बेहद का प्यार, बेहद का मतलब आप सोचो वहां पे किचन में कितने लोगों का खाना बनता है। हमें मॉर्निंग की जो चाय होती है, मॉर्निंग की जो बेड टी होती है, बेड टी, ब्रेकफास्ट, लंच, इवनिंग टी, डिनर तक उस किचन में सब कुछ बन रहा होता है। आप सोचो जो वहां के कार्यकर्ता हैं वो कब से काम करते होंगे। और जो सिर्फ टेबल ही साफ करता है, 25,000 30,000 पीपल, वो टेबल ही साफ करता रहता है सुबह अमृत वेले तक। उसको एक बार पूछा भी तुम सुबह 4 बजे जा रहे हो अपने कमरे में? कहते नहीं, अभी मैं योग के लिए जा रहा हूँ। अमृत वेला हो गया। तो उससे पूछा कि तुम अभी अमृत वेला कैसे कर पा रहे हो? वो कहता है मैं तो पूरी रात बाबा के गीत गाता हुआ सारी टेबल को साफ करता हूँ। आप सोचो कि वहां पे हर चीज कैसे, मतलब वहां पे सबके कार्य करने का तरीका, वो वहां की कोहेशन, टुगेदरनेस होगी ना, तभी एक जना एक काम कर रहा है, दूसरा जना कोई और काम कर रहा है। कोई ये नहीं सोच रहा ये मेरे लिए छोटा है, ये मेरे लिए बड़ा है, मेरी इसमें ज्यादा वो पोजीशन बनती है। नथिंग, है ना। पर ये बात जरूर है, हम सब में कोई ना कोई तो कमी है जिसको हम पूरा कर रहे हैं। पर समर्पण है, बाबा के घर में समर्पण। उनका क्या काम है? सिर्फ और सिर्फ सेवा।
उनका एम क्या है, हम किसी को ना बोलें, जिसको जो चाहिए हम उसको पूरा कर दें किसी तरह। कितनी पावरफुल और इम्पोर्टेंट बात है ना। सो ये है। और दूसरा, मधुबन जाते हैं, मेरा जो एक्सपीरियंस है, हमेशा वहां से और शक्तिशाली बन के आते हैं। कोई ना कोई कमजोरी जो है वो समाप्त होती है, कोई ना कोई एक्सपीरियंस जो है वो नया रहता है। एक सबके साथ गए थे, मेरे साथ ये कीकू पॉल मेरे साथ गई थी, हमारे ग्रुप में से तो सिर्फ यही थे, बाकी एक और ग्रुप था, उनको भी जानते हैं पहचानते हैं, तो थोड़ा सा हम इकट्ठे ही थे। मतलब एक्चुअली ग्रुप तो 25 का बन गया था, तो क्योंकि लोग बिल्कुल नए थे, तो नयों के साथ जाते हैं ना, तो उन्हें वहां का कुछ पता नहीं होता। इतना बड़ा कैंपस, 3 कैंपस बड़े बड़े, और उसमें कहाँ जाना है, कैसे जाना है, तो सेवा का वो जो भाव था वो ज्यादा रहा। नहीं तो हम भट्टी में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, सिर्फ भाई हम योग में बैठे ज्यादा, या भट्टी में क्लासेस ज्यादा अटेंड करी। ये तो ज्यादा सेवा का भाव रहा, सबके साथ रहे। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि एक जो होता है ना कोहेशन पूरे ग्रुप का, और जो भी है, जितने भी हैं सब, क्योंकि ज्ञानी आत्माएं हैं, सब ज्ञान में आ रहे हैं या ऑलरेडी ज्ञान में चल रहे हैं, तो सब अपने अपनेपन का महत्व। और फिर जो बड़े टीचर्स मिले, है ना, यू आर देयर, कीको यू आर देयर, कैन यू टॉक राइट नाउ? हाँ जी। आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, है ना, सबको समझ आए कि बेहद के घर का मतलब क्या है, वहां पे एक्सपीरियंस क्या होता है। मैं तो काफी साल से हूँ, ये कीकू जो है ये कितने महीने से, 4-5 महीने से, 6 महीने से, समथिंग लाइक दैट, राइट, तब से ज्ञान में है, तो इनका तो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। आप इनको भी सुनो, क्योंकि आप में से कई लोग हैं जो जब जाएंगे तो फर्स्ट टाइम होगा। बताओ कीकू, प्लीज शेयर। It's difficult to describe. It was a very different kind of experience. ऐसा लग रहा था हम किसी और ही दुनिया में आ गए हैं. Although I was a stranger, मैं सिर्फ रचना बहन को जानती थी, but जो हम वहाँ पर पहुंचे और जो वहाँ का एक एटमॉस्फेयर है, जो माहौल है, that was just very very different, and एकदम से ऐसे लग रहा था like it starts affecting you, and we start forgetting our story and our जो इतनी चीजें हमारे ऊपर हावी हुई होती हैं वो बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे मैटर ही नहीं करती. एंड हम लोग जहाँ पर रहे, जो अकोमोडेशन थी, जो खाना था, इतना ज्यादा प्यार से लुक आफ्टर किया सबने हमें. वहां पर शीतल बहन थी और उन्होंने सब ऑर्गेनाइज टू द टी कर रखा था. हर चीज ऐसे लग रहा था जैसे सब चीज क्लॉकवर्क अपने आप चल रही है. एंड जब हम निकले सबको मिलने और एक के बाद दूसरे कई सीनियर्स को मिले, जयंती बहन को, ब्रिजमोहन भाई साहब को, नीलू बहन को, और इतने इन सीनियर्स को मिले जिनको एक्सेस ही नहीं होती लोगों को, जो सिर्फ इनको स्टेज पर ही देख पाते हैं लोग. और हम सब ग्रुप में ऐसे लग रहा था हम जाने क्या चीज, क्या एनर्जी है यहाँ पे, जो हम एक के बाद दूसरे इनको मिल रहे थे. और हर एक के पास एक अलग तरीका था हमें ज्ञान के बारे में समझाने का, और each one had a very different take on it. तो it was just a surreal experience. वो मुझे 3 Idiots का डायलॉग याद आ रहा था कि चारों तरफ ज्ञान बट रहा है और बस लपेट लो. It was just amazing, and everybody was feeling that. ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ही, हम आपस में भी बात कर रहे थे. एंड हमें बहुत अच्छा लगा. हम ऊपर जब माउंट आबू गए, ज्ञान सरोवर, पांडव भवन,
और वहाँ की जो एनर्जी है उसे जब एक्सपीरियंस करो तो उसे डिस्क्राइब नहीं किया जाता. आई थिंक यू कैन जस्ट एक्सपीरियंस इट. एंड इट्स ट्रू, जो हम जिस तरह गए थे उससे बहुत डिफरेंट स्टेट में वापस आए. एंड आई वुड लव टू गो अगेन समटाइम. थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट. तो कहने का मतलब ये है, हम कहाँ गए? कहाँ गए? बाबा के घर, बेहद का घर ना. Just a minute. I need to. Unmute yourself, Didi. जब हम ऐसे किसी स्थान पर जाते हैं तो वहां की जो एनर्जी है वो हमारे को ऊपर उठाती है. हाँ, तो जैसे हम जब कलेक्टिवली यहाँ पे योग करते हैं और जब हम अकेला योग करते हैं, दोनों में हमें अंतर महसूस होता है. हम सबका एक्सपीरियंस है ना, सबका है. इवन बड़ों का ये एक्सपीरियंस होता है क्योंकि वो कलेक्टिव एनर्जी बन जाती है. और जो ये स्थान है वो कैसा स्थान है? जहां पे स्वयं ब्रह्मा ने तप किया है ना. कितनी इंपॉर्टेंट बात है. मंदिर में जाते हैं, कितनी श्रद्धा से जाते रहे हम कि यहाँ ये बड़ी सीक्रेट स्पॉट है जहां पे उन्होंने बैठकर कितने वर्ष वहां पे तप किया और कितनी वरिष्ठ दादियों ने और दादाओं ने और भाइयों ने, बहनों ने, बड़े जो हैं उन्होंने बैठकर तप किया. तो उसकी एनर्जी अलग है, वो हमको अपलिफ्ट करती है. और जो वो हमारी अपलिफ्टमेंट होती है उसको भी कैरी इट बैक. तो उसका इंपॉर्टेंट ये है, जो हमें वहां से मिला उसको हम उस स्टेट को बनाए रखें. बनाए रखने का तरीका क्या है? योग करते रहे, है ना. अभी तो आप मधुबन का तो अभी कोई प्रोग्राम है नहीं ना ही अभी कुछ ऐसा है, पर आप भी सोच के रखो कि जाना है. सब संकल्प करो, हम जाएंगे वहां पे. और दीदी हम जा रहे हैं. वेरी गुड. 24 पे जा रहे हैं दीदी हम. वंडरफुल वंडरफुल, बहुत अच्छी बात. कर्नाटक का मिलन है ना. अच्छा अच्छा, आप कर्नाटक से हैं? जी हाँ, कर्नाटक के हैं. वंडरफुल. हम हर साल जाते हैं दीदी वहाँ. बहुत अच्छा. 12 साल से. और जो नहीं जा रहे ऐसे मत सोचो हम तो जाने रहे, जाना ही है. संकल्प करो, पहुंच जाएंगे. और जो वहां नहीं गए ओआरसी तो पहुंचो और एनर्जी को महसूस करना. हमारे साथ पिछली बार हम भट्टी में गए थे, एक सिस्टर गई, उसने मुझे ये बोला, पांडव भवन में बैठे. पांडव भवन इज दैट एरिया जहाँ पे ब्रह्मा बाबा ने तप किए. रहे वो वहीं पर. वो कहती है कि मेरे को कुछ नहीं करना है, मेरे को बस यहाँ बैठने दो, मेरे को कुछ भी नहीं करना. यहाँ की बस मेरे को एनर्जी को एब्जॉर्ब करने दो. योग ही कर रही होगी कहीं पर भी. ये नहीं कि कोई जो हमारे खास स्थान है वहां पर बैठ के. कहती मैं कहीं पर भी बैठूंगी, शाम को वॉक करूंगी. यहाँ का जो वो है जैसे अंदर लेना वो बहुत जरूरी है. जैसे हम कहीं जाते थे ना, कहीं पे कोई बुफे होता था, कोई खास पार्टी होती थी, कहते थे यहाँ बुफे है ना, यहाँ बहुत अच्छी अच्छी खाने की चीजें, सारी कुछ खा लो. वहां का भी सारा माहौल पूरा अंदर खा लो, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लो. जितना एब्जॉर्ब करोगे उतने पावरफुल बन जाओगे, उतने बाबा के क्लोज हो जाओगे. ऐसे उसका मैं सबके भाव को बता रही हूँ, है ना. एंड ऑलवेज मुझे लगता है वहां जाते हैं कोई ना कोई बात की मुझे क्लैरिटी मिलती है. जो चीज हमारे को कई बातें होती हैं जो अंदर परेशान कर रही होती हैं, वाई ऐसा मुझे ठीक नहीं लग रहा, उन चीजों की मुझे क्लैरिटी मिलती है हमेशा. कोई ना कोई लगता है चैलेंज, और चैलेंज के बाद क्लैरिटी. सो आपसे इसलिए शेयर किया, आपको बताऊं वहां की क्या एनर्जी है. आप लोग भी चलेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा. बनाएंगे सब प्रोग्राम. शीतल बहन है ना, वो सारे प्रोग्राम्स बनाते हैं, उनको कहेंगे और हम सब इकट्ठे चलें. ठीक है. आज 15 मार्च की जो मुरली है उसमें मैं हैप्पी, मैं भी चलूंगी. जी चलेंगे चलेंगे, आपको बाय एयर लेके चलेंगे जी. तो आज की जो मुरली का सार है, मीठे बच्चे तुम्हें ऐसा बाप मिला है जो बाप
टीचर, सतगुरु तीनों ही एक है। इसलिए अब भटकना छोड़ सच्ची सच्ची कमाई में लग जाओ। दुनिया में क्या होता है, तीनों अलग होते हैं, बाप, टीचर और सतगुरु। तो उसमें होता क्या है कि उसमें भटकना क्यों हो जाता है? एक तो है अलग अलग के पास जाना। टीचर कहाँ है, सतगुरु कहाँ है, बाप कहाँ है। और मेरे को जो संकल्प आता है कि उन तीनों में भी कई बार डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है। चाहे हमारे पिता ही हमारे को टीचर के पास ले गए या गुरु के पास ले गए, बाद में पिता कह सकते ये आपको क्या बता रहे हैं, वो उनसे अग्री ना भी करें। ये भी हो जाता है। तो कहने का अर्थ ये है, जब वो एक ही है तो उसकी एक एक बात आपस में सिंक्रोनाइज होती है। जब वो टीचर बन के आता है, जब वो सतगुरु बन के बैठता है या बाप बन के बैठता है, समझानी बिल्कुल एक है। तो बाबा कहता है फिर सच्ची कमाई होती है। टीचर जो पढ़ाता है उसके बाद जो करियर बनता है उससे मेरी कमाई होती है फिजिकल रूप से, और जो सतगुरु बताता है उससे मेरी एक अंदर की इंटरनल एलिवेशन होती है ना। और यहाँ चाहे हम अपना योग बाप से लगा रहे हैं, टीचर से लगा रहे हैं या सतगुरु से लगा रहे हैं, तीनों से कमाई हो रही है। और कौन सी वाली कमाई हो रही है? बाप के रूप में क्या मिलता है हमको? वर्षा, वर्षा मिलता है ना। और बाप के रूप में क्या क्या मिलता है? प्रेम भी तो मिलता है, प्रेम, प्रोटेक्शन, शांति, ये सब मिल रहा होता है। और टीचर के रूप में हमारे को बाबा से क्या मिलता है? एजुकेशन, पढ़ाई दीदी, पढ़ाई, कौन सी पढ़ाई? गाइडेंस, गाइडेंस, ज्ञान की पढ़ाई। हाँ, पर ये पढ़ाई कौन सी वाली पढ़ाई है? वर्षा पाने के लिए। तो जो बाप ने पढ़ाया और टीचर ने बताया बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है, तो कंफ्यूजन ही नहीं होना। और सतगुरु में रूप में बाबा क्या करते हैं? सतगुरु क्या करता है? मार्ग दिखाते हैं। मार्ग दिखाते हैं किस चीज का? करेक्ट बोला, आगे थोड़ा सा कंप्लीट करो। किस चीज का मार्ग दिखाता है सतगुरु? सतगुरु सत्य मार्ग, सत्य सत्य ज्ञान के मार्ग दिखाते हैं। सत्य मार्ग जिससे मेरी सदगति होती है। गति और सदगति। सदगति होती है माना मैं सतयुग में जाने के लायक बनती हूँ, कैपेबल बन जाती हूँ। तो बाप भी वही कर रहा है, टीचर भी वही कर रहा है और सतगुरु भी वही कर रहा है। नो कंफ्यूजन, एग्जैक्ट सेम बात। और इससे मिलता क्या है? वर्षे में हमें मिलता क्या है? अविनाशी सुख मिलता है। दुनिया में एक पिता एक जन्म के लिए, वो भी जितना उसके पास है उस हिसाब से देगा। उसके पास करोड़ों भी है, सपोज अरब करोड़ भी है, फिर भी बच्चों में बंटेगा तो कम हो जाएगा। यहाँ पे हर बच्चे को पूरी छूट है, जितना मर्जी लो, अथाह है। बाबा के पास अखुट है, वो तो खत्म नहीं होना। एक तो अथाह बेहद का और अविनाशी, नेवर विल फिनिश, क्योंकि हर कल्प में मुझे फिर से मिलेगा। सो ऑल दीज थिंग्स हमारे को क्या रियलाइज कराती हैं? हमारे को अपने ऊपर क्या एफर्ट करना है। और जो पढ़ाई है, जो बाबा सिखाते हैं, जो टीचर रूप में सिखाते हैं, पिता रूप में सिखाते हैं, गुरु रूप में सिखाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है उसमें? क्या है मेरा लेसन? अच्छा, हिंट देती हूँ। फर्स्ट लेसन क्या है? सबने फर्स्ट मैं लेसन? आत्मा हूँ, मैं मैं आत्मा हूँ। soul conscious, सोल कॉन्शियस फ्रॉम बॉडी कॉन्शियस, वो करो। और पेपर क्या आएगा हमारा? सबको पता है ना, पेपर का ना क्वेश्चन पेपर अनाउंस्ड है। क्या है क्वेश्चन पेपर मेरा? किसी को पता है? मैं कौन, मेरा कौन। नहीं, क्वेश्चन पेपर क्या है वो अच्छी बात है, पर क्वेश्चन पेपर है नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। मोह को नष्ट करना और स्मृति स्वरूप बनना। स्मृति क्या? एक बाबा।
तो जब मोह नष्ट होगा तभी वो हम स्मृति स्वरूप बनेंगे। सेकंड का पेपर होगा, टाइम गिवन विल बी 1 सेकेंड। क्वेश्चन पेपर पता है, टाइम पता है, पर होगा कैसे? अचानक। मुझे सब पता है। बाबा ने हमारे लिए बहुत 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 सिंपल कर दिया। दुनिया में कहते हैं क्वेश्चन पेपर पता चल गया तो क्या सोचते हैं? बड़े अच्छे नंबर आ जाएंगे, है ना? पर हमारा पेपर थियोरी का नहीं, कैसा है? प्रैक्टिकल पेपर। ठीक है, तो तीनों एक ही होने से भटकना बंद हो जाता है। फिर बाबा ने बोला, नई दुनिया में राज्य के लायक कौन बनता है? सर्वशक्तिवान बाप से सर्व शक्तियां, जो अभी हम सर्वशक्तिवान से सर्व शक्तियां प्राप्त करते हैं, तभी हम लायक बन सकते हैं। तो जो फिर बाबा ने बोला, तुम बच्चे हो रूहानी वॉरियर्स। रूहानी वॉरियर का क्या मतलब होगा? रूहानी का मतलब क्या? स्पिरिचुअल, हम आत्मा। स्पिरिट ऑफ द स्पिरिट, स्पिरिट मतलब आत्मा, ऑफ द मतलब द सोल, सोल की का युद्ध है ना? माना ये दुनिया क्या है? इस समय युद्ध स्थल है। युद्ध स्थल में क्या करते हैं? जो वॉरियर होता है वो क्या करता है? फिजिकल रूप से बताओ, उसको हम स्पिरिचुअल बना देंगे। हम बैटलफील्ड में खड़े हैं, फाइट्स फॉर द रूलर, हैं जी? फाइट्स फॉर द किंग। फॉर द किंग, ओके। यहाँ पे किंग कौन? बाबा। मैं। अच्छा, मैं कैसे अपने ऊपर राज प्राप्त करती हूँ ना, अपने मन बुद्धि पर। युद्ध तो वही है, मन ही को स्थिर नहीं कर पा रहे। अच्छा ठीक है, उसके लिए लड़ते हैं। दुनिया में तो लड़ते हैं किसी और के लिए, यहाँ हम लड़ रहे हैं अपने लिए। और बताओ युद्ध स्थल में। हाँ जी सविता बहन, आप कुछ कह रहे थे? दूसरी सविता की बात कर रही हूँ। अच्छा, दीदी 5 विकारों में हम जीत पाते हैं ना? 5 विकारों पर जीत पाते हैं, है ना? तो युद्ध किससे है? विकारों से। विकारों से। ठीक है, और विकार कहाँ है? मेरे ही अंदर है। दुनिया में एनिमी कहाँ होता है? बाहर। यहाँ एनिमी अंदर घुसा हुआ है, मेरे ही अंदर है। मेरी अंदर कमजोरी आ गई है। तो जब मेरे ही अंदर है सारा कुछ, तो इजियर तो होना चाहिए, पर हम उसको मुश्किल इसलिए बना देते हैं क्योंकि 63 जन्मों के संस्कार हैं। और बताओ क्या करते हैं युद्ध स्थल में? प्रोटेक्शन करते हो कि नहीं? अपनी शील्ड पहन के जाते हैं, है ना? और क्या करते हो? और छुप के लड़ाई करते हैं ना। ऐसे थोड़ी एनिमी के सामने खड़े हो गए, वो तो आपको गोलियां मार के बिल्कुल फिनिश कर देगा। तो छुपते हैं। तो मैं आत्मा भी अंदर शरीर के छुपी हुई हूँ। मेरी सारी लड़ाई गुप्त है, अंदर ही अंदर चल रही है। सारी लड़ाई अंदर है। किससे? मन बुद्धि की, अपने ही संकल्पों से हम लड़ाई करते हैं। तो रूहानी वॉरियर, है ना? तो रूहानी वॉरियर की लड़ाई गुप्त होगी। तो अपने आप को, जो भी वॉरियर होते हैं, वो अपने आप को पावरफुल बनाते हैं। वेपन्स उनके पावरफुल होते हैं। मेरा वेपन क्या है? हमारे हाँ जी सुरुचि। दीदी हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं क्या कि देह और देही इन दोनों में द्वंद्व चल रहा है? क्योंकि राइट, बिल्कुल सही बोल रहे हो। देह और देही में द्वंद्व है, करेक्ट। हाँ जी। तो हमारी ज्ञान योग, ज्ञान और योग। और सविता, कर्नाटक वाली सविता ने क्या बोला? शांति दीदी, शांति से हम वार करेंगे ना। है कि जो ज्ञान सही तभी हम ज्ञान मीन समझ। तो अस्त्र शस्त्र पकड़ कर लिया। योग मतलब उसको चलाना सीखना, ज्ञान को चलाना सीखना है ना, मतलब धारण करना है। योग से शक्ति मिलती है उसको धारण करने की, और जब धारणा हो जाती है तब हम सशक्त होते हैं।
ऐसे किसी के हाथ में बंदूक पकड़ा दो, वो चला सकता है? नो। बाबा की याद भी एक शक्ति है। याद से शक्ति मिलती है और वो शक्ति से धारणा होती है, और जब धारणा हो जाती है तो मैं इतनी पावरफुल हूं कि इम्पैक्ट जो है इन सारे विकारों का, कमजोरियों का, वो मुझ पर नहीं हो, मेरे ऊपर कुछ भी फिर हावी नहीं होता। ये है रूहानी वॉरियर। तो हम सब कौन है? रूहानी वॉरियर। रूहानी वॉरियर को क्या क्या करना चाहिए? ज्ञान का बल जो आप अभी प्राप्त कर रहे हो, बाबा की क्लास अटेंड करते हो, बाबा की मुरली सुनते हो, और फिर क्या होता है उससे? हम पावरफुल बनते हैं। पावरफुल बनते हैं तो कमजोरियों पर हम विजय प्राप्त करते हैं। हम सब ने किसी न किसी हद तक कमजोरियों पर विजय प्राप्त करी है, किसी न किसी हद तक। पूरा नहीं किया, पूरा कर लेंगे तो हम ब्रह्मा बाबा के साथ ऊपर पहुंच जाएंगे, ठीक है ना? पर करा तो है ना। अपने आप को शाबाशी भी देनी होती है, नहीं तो हार का अनुभव होना शुरू हो जाएगा। ऐसे नहीं है ना, इतनी देर से हम एक चीज को लेके पकड़ के चल रहे हैं, आदत बनी हुई है, ऑटो मोड पे हम कमजोरी को पहले पकड़ते हैं और शक्ति को बाद में पकड़ते हैं। पर अब हमारा क्या है? हमारा पूरा स्टाइल, लाइफ स्टाइल बदल रहा है। तो बाबा ने बोला नई दुनिया में राज्य करने के लायक वो बनते हैं जो सर्व शक्तियों से सुसज्जित हो जाते हैं और रूहानी वॉरियर्स हैं। बाप की मत पर अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो। बाप तुम्हें श्रीमत देते हैं कि योग बल से तुम विजय प्राप्त करो ना। तो जो आज का वरदान क्या है? तिलक। और तिलक किस चीज का होता है? विजय का। और तिलक विजय कोई ऑर्डिनरी चीज नहीं है, ऐसे थोड़ी छोटी मोटी। तिलक तब देते हैं कोई बहुत भारी चीज हो, कोई युद्ध में गया है, युद्ध के मैदान पे जाते थे, जो राजा महाराजा जाते थे, आते थे तो उनको तिलक लगाते थे। तो बाबा ने बताया कि विजय का तिलक कौन सा है? भक्ति की भी निशानी है, भक्ति में भी तिलक देते हैं। राज्य प्राप्त करने की निशानी है, सुहाग की निशानी है। तीनों बहुत पावरफुल चीजें हैं। तो हमारी जो है भक्ति तो समाप्त हुई, हमें तिलक कौन सा लगता है? हमारी विजय कब होगी? कौन सा तिलक हमको लगाना है? 1 मिनट सोच के बोलना, बोलने के लिए स्वराज अधिकारी से विश्वराज अधिकारी बनने का तिलक है। स्वराज अधिकारी से विश्वराज अधिकारी। हाँ, ये भी कह सकते हो। अपने अपने सब संकल्प चलाओ और सब बताओ। दीदी सतयुग में आने का तिलक। हमें प्रेम स्वरूप आत्मा बनना है। दीदी अपने मन पे, अपनी सोच पे विजय पाने का, जो मनसा वाचा कर्मणा जो 3 शब्द है, उनपे उनका जो शुद्ध होना है, उसका वो आई थिंक मेरी नजर में वही एक विजय है जी। तो जब हम जैसे बोला ना स्वराज्य, बाबा ने भी बोला स्वराज्य, तो स्वराज्य कब होगा? जब हम स्व पर राज करेंगे, स्व विश्व पर राज करेंगे, अभी बोला जैसे बहन ने। तो स्वराज कब होगा? जब हम निरंतर अपने आप पर जीत पाते हैं ना, तब। जब हम अपने स्व स्वरूप में रहेंगे। अभी करके देखो, सिर्फ सेकंड के लिए देखो, मैं आत्मा बाबा के सामने बैठी हूँ, बाबा की क्लास अटेंड कर रही हूँ, इस शरीर के द्वारा बाबा के ज्ञान की बातों को सुन रही हूँ। 1 मिनट सब इस अनुभूति में आ जाओ, पूरा मिनट जस्ट बी इन दैट। मैं ज्योति बिंदु बाबा के ज्ञान को इस शरीर द्वारा, इन कानों द्वारा सुन रही हूँ और धारण कर। सामने सब आत्माएं नजर आ रही, जो हमारे स्क्रीन पर हैं। सारे विश्व की सभी आत्माएं नजर आ रही। बताओ कैसा लगा, कैसी स्थिति बनी? कोई शेयर करना चाहता है?
जो बना पाया, कई बार नहीं बना पाते, इट्स ओके। जी दीदी, दीदी जैसे कभी हमें लगता है कि हम किसी के अगेंस्ट है, हमें किसी के विचार नहीं अच्छे लग रहे, तो मैं उन लोगों को भी विजुअलाइज कर पाई कि हम सब एक डॉट हैं, सब बिंदु हैं, हम सब बाबा के बच्चे हैं। तो स्थिति कैसी बनी? बहुत शांत, बहुत शांत। हुआ ना स्व पर राज। हाँ जी, अजय भाई, पूनम बहन, आप कुछ कहने लगे? नहीं। मुझे लगा आपने अनम्यूट किया तो आप कुछ कहना हाँ हाँ जी, अपने मन पर ही विजय पाना है। हाँ जी, तो अभी अनुभव हुआ कुछ आत्मिक हाँ स्थिति? जी, थोड़ी देर के लिए बिल्कुल शांत हो जाते हैं, इधर के विचार नहीं आते मन में। राइट, यही करना है यार। हाँ जी सिप्पी। हाँ, बस ऐसे लगता है कि किसी के कहने से कुछ बुरा लगता है, कुछ ऐसे लगता है कह दिया तो हमें क्या, वो उसका कर्म, डजंट मैटर। ना हमें क्या, और उसके लिए अच्छी दुआएं निकलती हैं। और आई हैव सीन बिहेवियर चेंजेस। अब वो चेंज एक्चुअली हुआ है या मेरे मन में लग रहा है, पर मेरा मन साफ हो गया, मुझे फील नहीं हो रहा। तुम पहले सेल्फिश बनो, अपने को कर लो, वो दूसरा अपने आप ऑटोमेटिक हो जाएगा। हाँ, जब तो आपके मन में कुछ नहीं है तो उसको अपने आप फीलिंग अच्छी हाँ, और अगर है तो भी मुझे पता नहीं है तो भी मुझे महसूस अच्छा नहीं पता नहीं, यहाँ पे इग्नोरेंस इज ब्लिस। और दीदी आजकल का माहौल ऐसा है नहीं कि दूसरे चेंज हो जाएं, चेंज तो अपने को ही होना है। चेंज और अपने को हो जाए, हमारा फोकस इस पर होना चाहिए बस। और सबसे एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस कहूंगी, मेरे को बड़ी घबराहट हो रही थी अकेले ट्रैवल करने में, और कोविड, मैंने तो शिव बाबा का एक छोटा सा, तुमने वो लाइट को दिया है, वो रख लिया, और मैंने कहा बाबा एवरी मिनट यू आर विद मी, मुझे नहीं पता मेरा ये ट्रैवल सफल करो। हाँ। हर कदम पे। अब बीच में कोई परिस्थिति भी आई तब आई कॉन्टेक्टेड यू, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट जनरली मतलब आई फेल्ट दैट बाबा टुक मी एंड ब्रॉट मी बैक सेफली। राइट, देखा बाबा को साथ रखने का अनुभव। जब हम आत्मिक स्थिति में है ना, बाबा कहता है मैं तुम्हारे साथ हूंगी, क्योंकि वो मुझ आत्मा का पिता है। ठीक है, फिर बाबा कहते हैं योग का बल। थोड़े से टर्म्स को हम इसलिए ले रहे हैं, मुरली आपने सुनी है, रिविजन अभी कर लेंगे, पॉइंट्स को भी ले लेंगे। योग को बल क्यों कहते हैं? एक होता है बाहुबल, मीन्स फिजिकल। योग का बल अंदर की शक्ति। योग को बल क्यों कहते हैं? क्योंकि जब भी हम देखो, आपने सिर्फ 1 मिनट अपनी स्वस्वरूप में टिके, अभी बाबा को भी नहीं बुलाया, शक्ति महसूस हुई। आप सोचो, जब ऐसे मोमेंट्स को आप कलेक्ट करते रहो, दिन रात कलेक्शन करते रहो, अटेंशन रखो, तो कितने सारे मोमेंट्स कलेक्ट हो जाएंगे, कितनी सारी शक्ति जमा हो जाएगी। अब 1 मिनट का इतना रिजल्ट है, आप सोचो इतने सारे मिनटों का क्या रिजल्ट होगा। इसलिए योग को बल कहा। योग से हमारे को, हमारे जो कमजोरियां हमारे अंदर प्रवेश करी हैं, उनका नाश करने में हमारे को मदद मिलती है। ऑटोमेटिक फिनिश होता है ना। जैसे बात करी, क्या करी थी हमने कि अंधेरे में एक बल्ब जला दो तो रोशनी हो जाती है, कोने कोने से हमारे को उसको हटाने की जरूरत नहीं। तो जब योग सर्वशक्तिवान से है तो ऑटोमेटिक प्रोसेस हो जाता है। फिर बाबा ने कहा कि इन बच्चों के हर कदम में कमाई है, जो श्रीमत पे चलते हैं। कमाई करते हैं ना, तो कमाई करने के लिए हम कितना अटेंशन देते हैं, कोई गलती ना हो। कोई अपने ऑफिस में काम करता है तो मेरे जो पेपर वर्क है एकदम करेक्ट हो, है ना। किसी भी तरह की कमाई है, जो बिजनेस करता है अपने अकाउंट को एक्यूरेट रखता है, जो उसने प्रोडक्ट देना है उस पर अटेंशन रखता है कि परफेक्शन हो। तो जब हम श्रीमत पर एक्यूरेट चलते हैं तो हमारी कमाई ही कमाई है। और सबसे बड़ी कमाई आज दीदी ने क्या बताई मुरली सुनाते हुए, सबसे बड़ी कमाई हमारी कौन सी? मन की शांति दीदी। मन की शांति तो है कमाई। आज जो दीदी ने बात करी, मैं उसका थोड़ा सा देख रही थी। दीदी ने बोला दुआएं कमाना। दुआएं कब कमाएंगे? जब दुआएं देंगे। जितनी दुआएं कमाएंगे, बाबा कहता है दुआओं से लिफ्ट का काम करती हैं। जब हमारे को मुश्किल आती है ना, वो दुआएं ही हमें ऊपर उठाती हैं। कई बार कहते हैं ना, ओ पता नहीं है मेरा ये काम कैसे हो गया, दिस इज गॉड सेंट। गॉड सेंट का मतलब ही है आपने जो लोगों के लिए
श्रेष्ठ कर्म किए, दुआएं दी, उन चीजों ने आपको ऊपर उठाया। अच्छा, फिर बाबा ने एक टर्म यूज करी थी, गीत यूज किया था, वर्ड, जस्ट लुकिंग फॉर, हाँ, बाबा ने बोला ये है श्रीमद् भगवत गीता पाठशाला अथवा ज्ञान के गीत जो तुम ही सुनते हो। बाबा ने इसको क्या बोला आज? ज्ञान को क्या बोला? गीत। गीत जो सुनते हैं, गीत से क्या होता है? हम गीत क्यों सुनते हैं? कई बार योग नहीं लग रहा होता तो हम गीत लगा देते हैं बाबा के, फिर हमारा योग मन को अच्छा लगता है, मन को सुकून मिलता है जब गीत सुनते हैं। हाँ। तो हमें बहुत अच्छा लगता है, अंदर से प्रफुल्लित होते हैं। फीलिंग होती है ना। हाँ जी, और क्या होता है गीत से? Actually, it's the words happiness that celebration. no, the words you start trying to relate to the words that are being said in the song. Then you go to the music. Now it's the words that affect. Earlier it was the music. So when you hear the words and you apply them to yourself, that gives you a lot of comfort and guidance. उसी तरह बाबा के शब्द भी तो कंफर्ट देते हैं ना। गीत क्या करता है? रोते को हंसा सकता है। You start relating with your own problems and then you keep getting the solution also and the confidence also कि yes we can do it. करेक्ट। और कोई कुछ कहना चाहे? गीत रूह में बस जाता है दीदी। Song basically makes you feel light and enjoy करो, dance करो, makes you feel light and happy. गीत में और झूमते हैं हम लोग, गीत से हम झूमना शुरू करते हैं जी। तो गीत माना, बाबा ने बोला ज्ञान के गीत, तो जो बाबा के साथ कनेक्शन करने के लिए जी, ज्ञान के गीत अर्थात रूह में बस जाता है। और जो गीत होता है आपको बाकी जो बातें चल रही होती है ना उससे हटा लेता है, जो बातें हैं उससे हम डिटैच हो जाते हैं। इसलिए बाबा ने बोला ज्ञान के गीत। तो बाबा इस ज्ञान को जो सुनाते हैं उसको मुरली क्यों बोलते हैं? इसीलिए बोलते हैं ये हमारे को दुनिया की बातों से अलग कर देते हैं। जो दुनिया की बातें दुख देने वाली बातें हैं, हम एक सुख के अनुभव में आ जाते हैं ना। इसलिए बाबा ने ये टर्म यूज की, ज्ञान के गीत। मैं अभी वही थोड़ी ऐसे टर्म्स ले रही हूँ जो बाबा ने यूज की, जो थोड़ी डिफरेंट है ना, जिसकी थोड़ी हमारी समझ बढ़े। तो फिर उसके बाद आप मुरली एक बार और पढ़ोगे ना तो आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है आपको अच्छा लगेगा। फिर बाबा ने बोला, एक जो बात करी ना भक्ति में क्या करते हैं, ढेरों ढेर देवियों के चित्र बना दिए हैं। वास्तव में 8-10 भुजा वाले कोई मनुष्य होते नहीं। विष्णु को 4 भुजाएं दिखाते हैं पर 4 टांगे नहीं। संकल्प चला, भुजा क्यों, टांगे क्यों नहीं? टांग किसका प्रतीक है? लेग्स किस चीज का प्रतीक है? लेग से क्या? लो फ्रीक्वेंसी। ओके, और चलना। और हाथ है शक्ति, हाथ है शक्ति का प्रतीक तुम्हारे पास। करेक्ट। और कीको, यू वर सेइंग समथिंग? I was saying it's movement, legs से हम मूवमेंट है ना। और मंजू बहन आप क्या कह रहे थे? मैं भी यही कह रही थी कि चलने का मूवमेंट का प्रतीक है। legs are for balancing also. बैलेंसिंग ऑल्सो, लेग्स आर फॉर बैलेंसिंग ऑल्सो, है ना। और हाथ किस चीज का प्रतीक है? यहाँ तो टांग के बोला, शक्ति का। और काम करने का, हाथों से ही काम किया जाता है। और यदि कर्म हम लोग जो कर्म करते हैं वो भी हाथों से ही करते हैं ना किसी के लिए, वो बताया इन्होंने। और देखो, जब हम किसी को कहते हैं ना मदद करो तो क्या कहते हैं? हाथ बटाओ। सहयोग का प्रतीक, शक्ति का, सहयोग देने के लिए सहयोग का प्रतीक है। तो जो देवियों को 8 भुजाएं दी या 4 भुजाएं दी देवी देवताओं को, कि वो क्या करते हैं? सहयोग देते हैं,
शक्तिशाली हैं, और हर भुजा में कोई ना कोई अस्त्र या शस्त्र है ना। तो अस्त्र शस्त्र जो दिए हैं वो क्या करते हैं? अस्त्र शस्त्र कोई फिजिकल अस्त्र शस्त्र थोड़ी चलाते हैं। जो उनके अंदर शक्तियां मौजूद हैं, उन अस्त्रों शस्त्रों से सारे विकारों का नाश करते हैं। जो विकारों का नाश कर लेता है वो देवी देवता, हम ही वो है ना। पावर 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 राइट। और सिर क्यों नहीं दिखाया? सिर किसके दिखाए? रावण के रावण के। किस चीज का प्रतीक है सिर? किस चीज का प्रतीक है? ईगो का। ईगो का। और क्या बोलते हैं दुनिया में? सिर कितना सिर आसमान पे चढ़ जा, मतलब कहते हैं कि चढ़ा बोलते हैं ना, चढ़ा होता है। हाँ, आसमान अंग्रेजी में बोलते हैं सोलन हेड। सारी चीजें क्या बताती हैं? ईगो का प्रतीक है। और ईगो इज द मेन विकार, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार। लेकिन शरीर में बुद्धि भी तो होती है, वो जो बुद्धि मतलब उसी से तो हम हटा पाएंगे ये सारे अहंकार, काम, क्रोध, लोभ। मंजू बहन, बुद्धि किसका? देखो, एक है ब्रेन, एक है बुद्धि। ब्रेन फिजिकल सिर, और बुद्धि कहाँ है? आत्मा की सूक्ष्म शक्ति। तो दोनों अलग चीजें है ना। बुद्धि है आत्मा में और ब्रेन है शरीर में। तो कोई लोग अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट जो सोचते हैं, उसकी भी ईगो आ जाती है। मैं स्मार्ट, मैं इंटेलिजेंट, मेरा आइडिया, मेरा जो भी है वो क्या ब्रेन में है। और बुद्धि क्या है? बुद्धि में होती है विजडम, विवेक। विवेक शक्ति बुद्धि में है। आत्मा का रहने का स्थान जरूर ऊपर है, पर बुद्धि ब्रेन का हिस्सा नहीं है, बुद्धि आत्मा का हिस्सा है। ठीक है। फिर बाबा ने बोला भारत श्रेष्ठाचारी था, यहाँ कलयुग में भारत भ्रष्टाचारी है। यही खेल है, भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी, श्रेष्ठाचारी से भ्रष्टाचारी। अब बताओ, ये तो बाबा ने आज श्रेष्ठाचारी से भ्रष्टाचारी का खेल बताया। पूरा जो हमारा 5000 इयर्स का साइकिल है, उसको हम क्या बोलेंगे? किस चीज का खेल है? सब मतलब जैसे इन्होंने बोला श्रेष्ठाचारी से भ्रष्टाचारी, भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी। आप सब 2 एडजेक्टिव बताओ, 1 मिनट सोचो और बताओ। पूरा 5000 इयर्स का खेल किस चीज का है? रात दिन स्मृति विस्मृति। रात दिन स्मृति विस्मृति। और जन्म मरण का चक्र, हम आते हैं जा रहे हैं, एक चक्र। जन्म मरण पूरा 5000 इयर्स, चलो कह सकते हैं। आत्मा का जन्म होता है, फिर आत्मा ही मर जाती है, आत्मा की शक्तिहीन हो जाती है। और डायमंड, कॉपर, दो मतलब डिग्रेड हो रहे हैं, डिग्रेड होते हैं। आप सोचो, ज्ञान और भक्ति का खेल है ना, हद और बेहद का खेल है, सतो प्रधानता और तमो प्रधानता का खेल है। It's a cycle of good turning into Good evil and then evil. going back into it good and then back into Soul evil. consciousness and body consciousness. Yeah. पता आपको सबको है। सिर्फ हम जब बुद्धि को चलाते हैं ना, तो बाबा क्या कहते हैं? तुम्हारी बुद्धि क्लियर हो जाती है, आपको ज्ञान की अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है ऐसे। ठीक है। फिर जो स्लोगन है वो ले लेते हैं, ज्ञान, गुण और शक्तियों का दान करना ही महादान है। तो ज्ञान, गुण, शक्तियां, हम दुनिया में क्या समझते हैं? दान कौन सा वाला अच्छा है? कोई कहता है किसी को पानी पिलाना अच्छा है, किसी को खाना खिलाना अच्छा है। दुनिया के फिजिकल रूप के दान जितने भी करते हैं, उससे हमारे पास जो होता है वो कम हो जाता है। पर बाबा के घर में आने के बाद हम कौन से दान करते हैं? सारे सटल है, सूक्ष्म है। तो सूक्ष्म दान जो करते हैं वो देने से क्या होता है? बढ़ते हैं। ज्ञान का दान देते हो तो आपके अंदर का ज्ञान बढ़ जाता है। गुणों का दान मतलब मैं गुण स्वरूप बनती हूँ, अपने गुणों से दूसरों की सेवा करती हूँ, तो वो गुण बढ़ता है, मुझे उसको यूज एप्लीकेशन बेटर मिलती है। और शक्तियां कौन सी?
आत्मा की शक्तियां, सहने की शक्ति को आप जितना यूज करते हो उतनी बढ़ जाती है, समाने की शक्ति को जितना यूज करते हो वो बढ़ जाती है। अर्थात बाबा के घर में क्या है, रूल क्या है, तुरंत दान महापुण्य। जो आए उस आपसे कुछ लेकर जाए, चाहे ज्ञान लेके जाए, चाहे आपका गुण स्वरूप है उससे कुछ लेके जाए, है ना, चाहे आपकी जो शक्ति है उससे उसको कुछ अनुभूति हो, उससे प्राप्त हो, तो वो हो जाता है महादान। कौन, और जितनी भी चीजें बाबा से लिंक्ड हैं कैसी हैं, गुप्त। कोई भी चीज सामने इन द फेस नहीं है, सब कुछ गुप्त है, बाबा भी गुप्त। तो जो बाबा गुप्त रूप से साधारण तन में आता है, जो बाबा के उस गुप्त रूप को पहचान लेता है, उस गुप्त ज्ञान को लेता है, अपने को गुप्त रखकर दान देता है। आप सपोज आप बैठे अपने ऑफिस में बैठे, जहां भी आप कर्म क्षेत्र में हो, अपने घर में हो, ऑफिस में हो, कहीं गए हो, जहां भी गए हो, आप गुण स्वरूप आत्मा हो, आपसे शांति की शक्ति निकल रही है, आप दान दे रहे हो, किसी को नहीं पता, कोई सबको लगेगा ये बड़ा शांति का माहौल हो गया, कैसे, अभी तो बड़ी हलचल थी, पता नहीं कैसे शांति का दान हो गया, और आप कर रहे हो। और सूक्ष्म में आपको उन सब से क्या मिल रहा है, दुआएं। कितना इजी है ना, कह रही हूँ इजी, जो बाबा कहते हैं ना सहज, साथ में क्या बोलते हैं बाबा, मासी का घर नहीं। सहज क्यों, हमें अंडरस्टैंडिंग जो मिली वो सहज, और मासी का घर नहीं क्योंकि हमारे अंदर जो संस्कार जो आ गए हैं रावण के, उनको डिलीट करना मीन्स मासी का घर नहीं, उसके ऊपर अटेंशन देना बहुत जरूरी है। तो ये आज की मुरली रही, किसी में कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ ले, नहीं तो हम योग करते हैं। कोई पॉइंट को डिस्कशन में लेना है तो वो भी ले सकते हैं। ऑल गुड, जराब और बरा भी निकाल देना। ऑल ओके, चलो हम योग करते हैं। सभी कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। शरीर को स्थिर कर दें। Just give me a moment. सब कंफर्टेबल होकर बैठ जाए। शरीर बिल्कुल स्थिर, ताकि पूरे योग के समय हमारा ध्यान शरीर पे न जाए। कंफर्टेबल बट अलर्ट रहना है। सब बातों से अपने मन बुद्धि को हटाते हुए अपना सारा ध्यान फोकस स्वयं पर लाएंगे। अपने आप से बात करें, नथिंग मैटर्स राइट नाउ। अभी मुझे एक बहुत सुंदर अनुभव में जाना है। स्वमान में स्थित होंगे। मैं विजय के तिलकधारी, स्व पर राज्य करने वाली
सो विश्व राज्य अधिकारी आत्मा अपने प्रकाश को देखे, पावरफुल प्रकाश। ब्रेन के सेंटर में मैं स्थित, मालिकपन की स्थिति में आ जाए, इस शरीर की मालिक, स्थूल कर्म इंद्रियों की मालिक, अपनी सूक्ष्म कर्म इंद्रियों की भी मालिक। मन, बुद्धि, संस्कार मेरे ऑर्डर प्रमाण चलते हैं। तीनों पूरे नियंत्रण में। मैं जब चाहूं, जहां चाहूं, मन बुद्धि को एकाग्र कर सकती हूँ। तो अभी चले, स्वयं पर एकाग्र हो जाए। मैं सर्वशक्तिवान की संतान, सर्वशक्तियों से सुसज्जित, मास्टर सर्वशक्तिवान, रूहानी वॉरियर बन, योग बल को जमा करने वाली मैं, वो पावरफुल आत्मा। अनुभव करें, मैं आत्मा मन बुद्धि को ले जाती हूँ परम धाम, स्थित हो जाए परम धाम में। सुनहरा लाल प्रकाश महाज्योति, महाज्योति मेरा बाबा सर्वशक्तिमान, बाबा के बिल्कुल समीप सर्वशक्तिमान की किरणों में मैं समा जाती हूँ। बाबा की शक्तियों को स्वयं में अनुभव करेंगे 1 मिनट, और कोई संकल्प नहीं, केवल मैं और बाबा।
और अब यहां से मैं आत्मा सूक्ष्म वतन में सफेद प्रकाश सामने पापता था, और मैं अपनी सूक्ष्म ड्रेस में लाइट का मेरा शरीर बाप दादा के सामने है। दिलीन भाई पिक्चर लगा सकते हैं तो लगा दें प्लीज। बाबा ने प्यार से मेरे सिर पे हाथ रख के वरदान दिया, मास्टर सर्वशक्तिमान भव। 1 मिनट एकाग्र होकर इस वरदान को एक्सेप्ट करें। अभी और कोई संकल्प नहीं, केवल वरदान लेना। वरदान को एक्सेप्ट करते हुए अब आ जाए वापस, अपने शरीर से अलाइन हो जाए। मैं सर्व शक्तियों के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित रूहानी वॉरियर, और मुझसे इन शक्तियों का प्रकाश निकलकर सभी मेरे अंदर के कमजोरियों व कर्मों का नाश कर पूरे विश्व में ये किरणें फैलकर पूरे विश्व में सभी विकारों का नाश हो रहा। अब 1 मिनट सिर्फ इस संकल्प में हम सब बैठे। ऐसे आज सारा दिन हम रूहानी वॉरियर बने रहेंगे। ज्ञान और योग के अस्त्र शस्त्र से पूरे विश्व को विकार मुक्त बनाते रहेंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। शांति। ओम शांति।